अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और काम कर रहे होंगे। बच्चे, काम करना ज़रूरी भी है। कल भी आपको बताया था, आज दोबारा वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ कि काम करना क्यों ज़रूरी है। काम करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, इसका फ़ायदा लें बच्चे। मतलब अब आपके पास है ना, आप इसका फ़ायदा लेंगे तो कल को जब फ़िज़िकल टीचिंग स्टार्ट होगी तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ आप उनसे टॉप पे होंगे, आपको मेहनत करने की कम ज़रूरत होगी। जो लोग वो इसको समझने में लगाएंगे उस टाइम तक आप इनकी प्रेप्स कर सकते हो, या वो वाला सब्जेक्ट जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती, जो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, आप दूसरे साइंसेस के मुकाबले में उसको टाइम नहीं दे सकते, तो ये चीज़ आप तक पहुंची हुई ऑलरेडी। आप इसके ऊपर जब काम करेंगे तो वो वाला जो टाइम होगा आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आपका जो मार्क शीट होगी वो इंशाल्लाह 950 प्लस या 1000 प्लस होगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा बायो का लेक्चर नंबर 35 है और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में बच्चे आपको मैं सिर्फ आई की जो 3 लेयर्स कल मैंने आपको बताई थी उनका बताऊंगा इंट्रोडक्शन। और आज आपका जो होमवर्क है प्लस आपका टेस्ट डे भी है वो है रिफ्लेक्स सेक्शन। क्या आप रिफ्लेक्स सेक्शन को डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्स सेक्शन कौन सी नर्व की वजह से होता है, और साथ में 2 या 3 एग्जाम्पल बस। रिफ्लेक्स सेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, और साथ में 2 या 3 एग्जाम्पल्स। ये आपका होमवर्क है और ये आपका टेस्ट है। करने के बाद अपने नेम के साथ अपने ग्रुप्स में भेज देंगे। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आई को डिफाइन क्या करेंगे, ऑर्गन ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का ऑर्गन होते हैं आपके पास आर। बॉडी के अंदर जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं उसको किसका नाम देते हैं, आई का नाम देते हैं बच्चे। आई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कल आपको बताया था कि आई ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये ऑर्बिट है, कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई की कितनी लेयर्स होती हैं आपके पास, आई की होती हैं टोटल 3 लेयर्स, स्क्लेरा, कोराइट एंड रेटिना। तो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, स्क्लेरा, कोराइट एंड रेटिना। तो ये 3 लेयर्स हैं आपके पास। कल आपको बताया था ये वाली आउटर लेयर होती है, कोराइड आपके पास मिडिल लेयर होती है और रेटिना आपके पास इनर मोस्ट लेयर होती है। तो आज वाले लेक्चर्स में हम लोग इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा क्या है आपके पास बच्चे, हम लोग कहते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। नेचर इसकी कौन सी होगी कि ये आई की प्रोटेक्शन करेगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। अब जब ये आउटर मोस्ट लेयर होगी तो एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये टफ होगी। टफ से मुराद सख्त होगी, आपके पास सॉफ्ट इन नेचर नहीं होगी। MCQ आ सकते हैं, द नेचर ऑफ द स्क्लेरा इज सॉफ्ट, टफ, A एंड B, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या होगा आपके पास, B एंड द B। किसके लिए, आपके पास टफ के लिए। और इसकी नेचर कौन सी होती है, मस्कुलर लेयर। इसका मतलब है कि ये किससे बनती है, आपके पास मसल्स से बनती है। दैट कर्व्स द आई फ्रॉम आउटसाइड, और इसका काम क्या होता है कि ये आई को कहाँ से कवर करती है, आउटसाइड से, बाहर से कवर करती है। तो जब ये आई को बाहर से कवर करेगी तो इसका फंक्शन क्या होगा बच्चे, आपके पास प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसकी नेचर कौन सी होगी कि ये नेचर के लिहाज से स्क्लेरा कौन सी होगी आपके पास, प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब इस स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एक एंटीरियर होता है एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट कहते हैं आपके पास ऊपर वाले पार्ट को, और पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं आपके पास डाउनवर्ड पार्ट को। एंटीरियर पार्ट इसका कौन सा होता है आपके पास बच्चे, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। एंड बल्जिंग, बल्जिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ निकल होता है, जिसके अंदर उभार होते हैं। जिस तरह वो फ्रॉग की आइज़ आप लोगों ने देखी होंगी, बल्जिंग आइज़ होती हैं। इसी तरह एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी भी बल्जिंग आइज वाली कंडीशन होती है। तो ये आपके पास बल्जिंग किसको कहते हैं कि उभरी हुई चीज़ होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। तो ये स्क्लेरा का आपके पास इंट्रोडक्शन है। द प्रोटेक्टिव इन नेचर, आउटर मोस्ट ऑफ मस्कुलर लेयर दैट कवर्स द आई फ्रॉम द आउटसाइड, एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज ट्रांसपेरेंट एंड बल्जिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बल्जिंग, जो बाहर की तरफ निकली होती है, जिसके अंदर उभार होता है आपके पास। तो बल्जिंग वो होती है जो बाहर की तरफ निकली हो बच्चे। नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी आपके पास, कोराइड। अब कोराइड कौन सी होती है आपके पास, मिडिल लेयर ऑफ आई। MCQ यहाँ पे भी आपके पास बन सकते हैं, आसान से MCQ है, द मिडिल लेयर ऑफ आई इज। आगे 3 लेयर्स लिखी होंगी, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये जिसने सुना होगा वो इसको कर सकेगा, जिसने नहीं सुना होगा वो सोचता रहेगा कि आइज की लेयर कितनी होती है। अब बच्चे इसका काम क्या होता है आपके पास, ये आई का जो इनर आई होती है आपके पास, जो इनर आई है उसको क्या करेगा आपके पास, डार्कर कलर करेगा। मतलब आई का जो कलर करेगा वो आपके पास कौन सा पार्ट करेगा, आपके पास कोराइट।
तो आई के कलर के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे आपके पास? हम लोग कहते हैं कि इनर आई को जो डार्कर कलर करता है उसके लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी आपके पास? कोराइड। और इसके अलावा क्या करते हैं आपके पास बच्चे? इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है? वो भी थिक होते हैं एंड मेक्स अ सिलियर बॉडी। और उसके पास कौन सी चीज़ होती है बच्चे? सिलियरी बॉडी का मतलब क्या है कि उसके पास कौन सी चीज़ होगी? आपके पास सिलिया होगा। अब देखें कोराइड, द मिडल लेयर ऑफ आई, आई की कौन सी लेयर होती है आपके पास? मिडल लेयर। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो इनर आई होती है उसको कौन सा कलर देती है? डार्कर कलर। इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है? थिक। और उसके पास कौन सी बॉडीज़ होती हैं आपके पास? सिलियर बॉडीज़। सिलियर बॉडीज़ का मतलब क्या है आपके पास? ये सिलियरी बॉडीज़ का मतलब क्या है कि इसके पास कौन सी चीज़ होगी? सिलिया होगी बच्चे। अब इसका जो कलर्ड पार्ट होगा आपके पास, हम लोग कहेंगे आपके पास के आपके पास जो कोराइड का कलर पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे बच्चे आपके पास? हम लोग उसको किसका नाम देंगे जी? आयरिस का। द कलर्ड पार्ट ऑफ, इस इंटीरियर पार्ट का जो कलर्ड पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे? आयरिस का। अब देखें द कलर्ड पार्ट ऑफ अ इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट का जो कलर्ड पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे? आयरिस का। इनर आई को डार्कर कलर कौन सी चीज़ देगी? कोराइड। कोराइड का इंटीरियर पार्ट का जो कलर पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे? आयरिस का। आयरिस के सेंटर में आपके पास कौन सी चीज़ होगी? एक स्मॉल होल होगा। उस स्मॉल होल को किसका नाम देंगे? प्यूपल का। अब प्यूपल का काम क्या होगा कि ये कंट्रोल करेगा एंट्री ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट इंटर हो रही है, कम लाइट इंटर हो रही है, ज़्यादा लाइट इंटर हो रही है। तो ये काम किसको होगा बच्चे आपके पास? प्यूपल का। अब देखें कोराइड का जो इंटीरियर पार्ट होगा उसका जो कलर्ड पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे? आयरिस का। आयरिस के सेंटर में एक होल होगा जिसको किसका नाम देंगे? प्यूपल का। और प्यूपल का काम क्या होगा कि ये कंट्रोल करेगा एंट्री ऑफ लाइट को। अब प्यूपल के पीछे कौन सी चीज़ होती है? एक छोटा लेंस होता है, स्मॉल लेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि ये लेंस फोकस इमेज को फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करते हैं? रेटिना के ऊपर। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जब आई के अंदर जो आपके पास सेंटर ऑफ इमेज होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है आपके पास? रेटिना। क्यों? देखें आयरिस के पास जो स्मॉल होल होगा उसको किसका नाम देंगे? प्यूपल। अब इसका काम क्या होगा कि ये कंट्रोल करेगा एंट्री ऑफ लाइट को। प्यूपल के पीछे एक स्मॉल लेंस होगा जिसका काम ये होगा कि ये क्या करेगा? इमेज को फोकस करेगा। किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। अब देखें अब हमारा मकसद किसके साथ है जी? लेंस के साथ। अब लेंस कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? बिहाइंड द प्यूपल। लेकिन इस लेंस को उस जगह पे बाइंड, उस जगह पे जोड़ती कौन सी चीज़ है आपके पास? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। कौन सी चीज़ जोड़ती है बच्चे आपके पास? लिगामेंट्स जोड़ते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स से मुराद इस तरह के लिगामेंट्स होते हैं जो आपके पास फ्लूइड के अंदर क्या कर रहे होते हैं? फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उनका काम ये होता है कि उस लेंस को वो उठा के किसके पीछे जोड़ते हैं आपके पास? प्यूपल के पीछे जोड़ते हैं। और ये वाले जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये अटैच किसके साथ होते हैं? विद सिलियर बॉडीज़। किसके साथ अटैच्ड होते हैं? सिलियर बॉडीज़ के साथ ये क्या होंगे आपके पास? अटैच्ड होंगे। और ये जो मसल्स ऑफ सिलियर बॉडीज़ होंगे, ये जो सिलियर बॉडीज़ होंगे बेसिकली ये कंट्रोल कर रहे होंगे फोकसिंग ऑफ जो आपके पास लेंस है उसकी फोकसिंग को, कि लेंस ने कम आपके पास फोकस करना है या लेंस ने आपके पास ज़्यादा फोकस करना है। तो दोबारा देखें लेंस को कौन सी चीज़ उस जगह पे बाइंड करती है आपके पास? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसके साथ अटैच्ड होते हैं? सिलियर बॉडीज़ के साथ। और सिलियर बॉडीज़ क्या करती है आपके पास? कंट्रोल करती है फोकसिंग ऑफ लेंस। लेंस की जो फोकसिंग होती है उसको क्या करेगी आपके पास? कंट्रोल करेगी। कौन सी चीज़ कंट्रोल करेगी आपके पास? सिलियर बॉडीज़। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि इसके एंटीरियर पार्ट के पास, कोराइड के एंटीरियर पार्ट के पास कौन सी चीज़ होती है? सिलियर बॉडीज़। ये सिलियर बॉडीज़ बेसिकली किसके लिए होती हैं कि ये जो आपके पास लेंस होते हैं उसको फोकस करवाती हैं। किसने कम फोकस होना है या आपके पास क्या करना है जी? ज़्यादा फोकस होना है। तो थर्ड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है बच्चे आपके पास? रेटिना। द इनर मोस्ट लेयर दैट कंटेन्स, इनर मोस्ट लेयर जो मुश्तमिल होती है किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? दो चीज़ों के ऊपर, एक फोटो रिसेप्टर सेल्स और दूसरी चीज़ कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। अगर इसके पास न्यूरॉन्स है तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आँख का भी कनेक्शन किसके साथ होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या किसके साथ होता है बच्चे आपके पास? ब्रेन के साथ। अब
ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं आपके पास कॉन्स। रॉड्स किसके लिए होते हैं? फॉर डिटेक्शन ऑफ डिम लाइट। डिम लाइट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ होती है? रॉड्स। और जब किसी भी चीज़ का क्लियर इमेज डिम लाइट की वजह से बन नहीं रहा होता तो तब हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पास? रॉड। देखें हम लोग क्या कहते हैं कि जब डिम लाइट की वजह से क्लियर इमेज हमारे रेटिना के ऊपर नहीं पड़ रहा होता तो तब हम लोग कहते हैं कि कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? फोटो रिसेप्टर सेल्स के कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पास? रॉड्स। और जो कांस होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर विजुअलाइजिंग कलर। आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है, आपको ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, आपको ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, तो ये सारे कलर्स के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी, इसका मतलब क्या है कि क्लियर इमेज के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी चीज़ होगी आपके पास? कॉन्स। दोबारा देखें, यहाँ पे आ जाए, आई के 3 लेयर्स, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, रेटिना। इसको आपने समझना है कोराइड को, कि कोराइड क्या है? मिडल लेयर है और ये इनर आई को डार्कर कलर देगी। इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा वो थिक होगा और उसके पास सिलियर बॉडीज़ होंगी। अब सिलियर बॉडीज़ का काम क्या है ये आगे जाके पता चलेगा कि ये क्या करेगा आपके पास, कि जो लेंस होगा प्यूपल के पीछे उसकी लेंथ को एडजस्ट करेगा, कि उसने कम लेंथ पे आपके पास इमेज को फोकस करना है, ये ज़्यादा लेंथ पे क्या करना है आपके पास इमेज को फोकस करना है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये वाला पार्ट ज़रा मुश्किल है, इस वजह से आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा रॉड्स एंड कॉन्स को। साथ में आपका होमवर्क भी है और टेस्ट भी है, करने के बाद अपने ग्रुप्स में भेज दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।